अब हम लोग समझेंगे टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। देखो, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 112 में लिखा हुआ है कि स्टेट के टर्नओवर का क्या मतलब है, यूटी के टर्नओवर का क्या मतलब है। तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, स्टेट की टर्नओवर का मतलब ये नहीं है कि आपने स्टेट में कितनी सेल की, सप्लाई की। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुने इस फ्रेज को। टर्नओवर इन स्टेट का मतलब है कि आप स्टेट से कितनी सप्लाई कर रहे हो, आप स्टेट से कितनी सप्लाई कर रहे हो। जैसे ये एक बिजनेसमैन है, स्टेट 1 में भी इसका बिजनेस चल रहा है और स्टेट 2 में भी इसका बिजनेस चल रहा है। जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात आएगी तो इसने दोनों राज्यों से कितनी सप्लाई की, इसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करेंगे। लेकिन जब वो आपसे पूछेगा स्टेट की टर्नओवर बताओ, यानी कि स्टेट 1 की टर्नओवर बताओ और स्टेट 2 की टर्नओवर बताओ, तो फिर आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 112 के अकॉर्डिंग टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे अगर मैं स्टेट 1 की बात करूं तो मान लो ये यूपी का स्टेट है, इसने यूपी के अंदर जो सप्लाई की हैं वो सारी सप्लाई टर्नओवर इन स्टेट में काउंट की जाएगी। इसने यूपी के बाहर, मान लो यूपी के बाहर बिहार, बिहार में इसने कोई सप्लाई की, उसको भी यूपी की ही सप्लाई मानी जाएगी। इसके अलावा इसने यूपी से मान लो ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई कर दी, एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो भी यूपी की ही सप्लाई मानी जाएगी। इसी प्रकार से एमपी के अंदर इसने कोई सप्लाई की, वो एमपी की सप्लाई मानी जाएगी। एमपी के बाहर महाराष्ट्र में इसने सप्लाई कर दी, वो भी एमपी की सप्लाई मानी जाएगी। एमपी से इसने यूएसए में सप्लाई कर दी, वो भी एमपी की सप्लाई मानी जाएगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, टर्नओवर इन स्टेट की जब भी बात आएगी, आप इस बात में कंफ्यूजन मत, ये कंफ्यूजन मत आना कि टर्नओवर इन स्टेट का मतलब होगा कि स्टेट में उसने कितनी सप्लाई की। ऐसा नहीं है, स्टेट से उसने कितनी सप्लाई की, यूनियन टेरिटरी से उसने कितनी सप्लाई की, यह है टर्नओवर इन स्टेट का मतलब। मैं फिर से बता रहा हूं, स्टेट से कितनी सप्लाई वो कर रहा है। अब चाहे उसने स्टेट से स्टेट के अंदर की हो, स्टेट से स्टेट के बाहर की हो, स्टेट से इंडिया के बाहर की हो, वो सब स्टेट के टर्नओवर में काउंट किया जाएगा। और टर्नओवर में क्या क्या आ जाता है, ये बात मैं आपको एग्रीगेट टर्नओवर में बता चुका हूं कि टर्नओवर इन स्टेट का मतलब होगा एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, है ना। और ये फ्रॉम वर्ड मैंने लिखा है, फ्रॉम यानी कि उसने स्टेट से, यूटी से कितनी सप्लाई की है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ये नहीं कि उसने यूपी में कितनी सप्लाई की है, ये गलत हो जाएगा। उसने यूपी से कितनी सप्लाई की है, अब चाहे उसने यूपी से यूपी में ही की हो, यूपी से अदर स्टेट में की हो, या यूपी से उसने एक्सपोर्ट कर दिया हो, वो सब यूपी की ही टर्नओवर मानी जाएगी। और बाकी कहानी तो वही है जो मैं एग्रीगेट टर्नओवर में बता चुका हूं कि इसमें जो सेंट्रल टैक्स यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या जीएसटी सेस, कोई भी अमाउंट होगा उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे, उसे आप टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए कंसिडर नहीं करोगे। आई होप समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। मैं एम्फेसिस करूंगा कि इस डेफिनेशन को समझने से पहले जो जस्ट इसके लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन किया है, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ये टर्नओवर इन स्टेट वाली वीडियो को देखना।